हमारी सोसाइटी बहुत इवॉल्व हुई है पिछले एक डेकेड में एंड दैट इन टर्न हैज ग्रेटली इम्पैक्टेड आवर कंजम्पशन, चाहे प्रोडक्ट हो या मीडिया। हम हर रोज हर तरफ इतने सारे एड्स देखते हैं, फोन पे, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, प्रैक्टिकली जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पर आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड देयर आर हाई चांसेस कि इस वीडियो के आजू बाजू में भी आपको एक आध एड देखने को मिला होगा। वी आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड टू बाय मोर, हैव मोर, वॉन्ट मोर एंड दैट वॉट वी हैव इज जस्ट नॉट इनफ। हमें और चाहिए, थिंग्स दैट वी डोंट इवन नीड समटाइम्स वी आर कंपेल्ड टू बाय जस्ट बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट और एड्स देख रहे हैं उनके अराउंड। एंड सबसे ज़्यादा चौंकाने की बात तो ये है दैट पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट थिंग्स एज सिंपल एज अ वाटर बॉटल। और ब्यूटी की तो क्या ही बात करूँ, आई थिंक इट इज इवन वर्स व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी। हर रोज there are so many products that are shoved into our face in the name of innovation, clean beauty, natural ingredient etc. that honestly काफी ज्यादा टायरिंग हो जाता है to just keep up with them। मैं ये नहीं कह रही कि कंज्यूमरिज्म खराब है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म ना हो तो हमारी इकोनॉमी कैसे मूव करेगी। What I'm trying to say is कि mindful consumerism is important and it would be better for everybody। And इसीलिए you don't have to buy everything that you see, even when it's coming from me, because हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरी जॉब है एंड व्हेन यू आर आउट देयर शॉपिंग फॉर द प्रोडक्ट, देन मेरा रिव्यू रेडी है आपके लिए एंड यू कैन शॉप फॉर दैट प्रोडक्ट। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि अगर आप इसको खरीदने के बारे में सोच रहे थे देन यू कैन बाई दिस, विच मीन्स दैट इफ़ यू वर प्लानिंग ऑन बाइंग समथिंग सिमिलर और इज in fact that same product, you can go ahead and buy that product। there are so many products in the market। हर रोज़ नए launches हो रहे हैं, नए trends आ रहे हैं, नई formulations आ रही है, पर क्या सब कुछ आपको खरीदना है? एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही products आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि इंटरनेट पे तो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, बट यू माइट नॉट नीड देम इन योर लाइफ राइट नाउ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है टोनर्स। आज ही नहीं, मैं हमेशा से ये बात बोलती आ रही हूँ, हर किसी को टोनर की ज़रूरत नहीं है। किसी को हो सकती है, किसी को नहीं भी। इन फैक्ट अभी डॉक्टर वी एंड डर्मा को कोलैब लॉन्च पे जब मैं गई थी, समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर वी हरसेल्फ एंड उनका भी यही जवाब था। टोनर्स आपको तब यूज़ करना है जब आप कोई अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, गो फॉर अ हाइड्रेटिंग टोनर। आपकी स्किन पे एक्ने है, सैलिसिलिक बेस्ड टोनर। बट देर आर हाई चांसेस कि आपको टोनर की ज़रूरत ही ना पड़े। आई एम नॉट सेइंग दैट टोनर्स आर बैड, ऑल आई एम सेइंग इज असेस वेदर यू एक्चुअली नीड अ टोनर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपके इनलार्ज पोर्स हो सकते हैं एंड आपको एक टोनर की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आपके इनलार्ज पोर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच नीड्स अ सोल्यूशन, बिकॉज मे बी आपका मॉइस्चराइजर और सीरम उस प्रॉब्लम को टारगेट ना कर पाए। बट इन केस ऑफ जस्ट ड्राई स्किन, आई थिंक टोनर माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। आपका क्या से है टोनर को लेकर के मुझे कमेंट करना। आई जस्ट फील दैट जितना आप अपना स्किन केयर सिंपल रख सकते हो ना, द मोर इफेक्टिव इट बिकम्स, बिकॉज देर आर नॉट टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। जस्ट अ सिंपल 3 or 4 स्टेप रूटीन इज़ इनफ। एंड अगर आप किसी स्किन केयर प्रोडक्ट पे कट डाउन कर सकते हो, आई थिंक इट्स गुड। द सेकेंड प्रोडक्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे आजकल वायरल हो रहा है एंड दैट इज़ पिंक पाउडर, लैवेंडर पाउडर, अलग अलग अंडरटोन्स के पाउडर। ना कुछ पाउडर्स आई फील मेक सेंस, जैसे कि अगर आप ब्लू पाउडर की बात करो, दैट डज मेक सेंस, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा वार्म आ गया है, अ ब्लू पाउडर विल हेल्प यू टू tone down your undertone of that foundation. However, I feel that pink powder are literally unnecessary for us Indians, specifically उन लोगों के लिए जिनकी येलो अंडरटोन है स्किन में। फॉर एग्जाम्पल मी, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन, और जब भी मैं एक पिंक पाउडर यूज़ करती हूँ अपने अंडर आइज़ पे, मेरी अंडर आइज़ और ज़्यादा ऐशी और वाइट लगने लगती है। द रीज़न इज़ कि मेरी येलो अंडरटोन है। अ बनाना पाउडर विल वर्क बेटर फॉर माई अंडरटोन रादर देन अ पिंक पाउडर। रिमेंबर, जब हम कलर करेक्शन करते हैं तब हम एक ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं, हम पिंक करेक्टर नहीं यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे। द मोमेंट यू यूज़ अ पिंक करेक्टर, आपकी स्किन पे अंडर आइज और ज़्यादा ऐशी और ग्रे लगने लगेंगे। द सेम रूल अप्लाइज टू द पाउडर्स ऑल्सो। सो अगर आपकी पिंक अंडरटोन है या फिर मे बी न्यूट्रल अंडरटोन है, देन अ पिंक पाउडर माइट वर्क फॉर यू एंड येस यू कैन गो अहेड एंड बाय अ पिंक पाउडर। देन आपके केस में बनाना पाउडर डजंट मेक सेंस। बट अगर आपकी येलो अंडरटोन, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया डू हैव अ येलो अंडरटोन रादर देन अ पिंक undertone, in that case go for a yellow
येलो पाउडर रादर देन अ पिंक पाउडर। एंड इसीलिए मैं कहूँगी खरीदने से पहले थोड़ा सा असेस करो एंड देन सी वेदर यू नीड इट और नॉट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है विच आई थिंक इज ओवर डन एंड ओवर हाइप्ड आर कलर चेंजिंग एनीथिंग, कलर चेंजिंग लिप ऑयल्स, लिप बाम्स, लिप ग्लॉसेज, एवरीथिंग। नाउ आई नो मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था 3 साल पहले, जस्ट लाइक मैजिक वॉज माई लिप ग्लॉस, एंड एट दैट टाइम देयर वॉज नथिंग इन द मार्केट। मेरा पर्पस ये नहीं था कि ये बोलना दैट ओ माई गॉड दिस इज सच एन अमेजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, बिकॉज नो इट इज़ नॉट, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम से मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मेरी खुद की मम्मी के पास एक लिपस्टिक हुआ करती थी ग्रीन कलर की, जो कि लगाने के बाद आपके लिप्स को पिंक कर देती थी, एंड दैट वॉज माई इंस्पिरेशन व्हेन आई क्रिएटेड दैट लिप ग्लॉस। बट राइट नाउ ये इस तरीके से हाइप किया जा रहा है जैसे कि बहुत रेवोल्यूशन आ गया है ब्यूटी इंडस्ट्री में, वेयर इट इज़ नॉट। ऑल्सो एक और मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, वो ये कि ये pH ग्लॉसेज नहीं है, ये आपके लिप्स पे, आपके फेस पे कोई डिफरेंट pH नहीं होता है। दीज आर हीट एक्टिवेटेड ग्लॉसेज। तो आपकी बॉडी में या एटमॉस्फेयर में भी अगर हीट होगा ना तो वो उससे भी कलर चेंज कर देगा। दीज आर नॉट pH बट हीट एक्टिवेटेड। कीप दैट इन माइंड, एंड दिस इज सच अ मिसकम्युनिकेशन across all brands. I think I remember जब मैंने लॉन्च किया था I specifically mentioned that ये लिप ग्लॉसेज हीट एक्टिवेटेड है एंड बॉडी हीट के अकॉर्डिंग कलर जो है वो कितना गहरा पिंक या लाइट पिंक होगा डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर कोल्ड देन ये कम पिंक होगा, एंड इफ़ यू आर वेरी वेरी हॉट देन ये ज़्यादा पिंक हो जाएगा। आई डोंट नो मैंने इस डिटेल में एक्सप्लेन किया था या नहीं, बट आई डिड एक्सप्लेन दिस। So having said that, I think it's such a marketing gimmick. Apart from giving that color, वो और कुछ नहीं कर रहा. So I don't know what the hype is about, and you do not need 25 different color changing lip glosses. एक काफ़ी है, it will do the job, and अगर आपको pink lips चाहिए, it will just do the job. You do not need 10 different color changing lip glosses, lip balms and etc. I think beauty industry में innovation की ज़रूरत हमेशा आती रहती है, and कुछ तो भी hype करने को चाहिए ना, and इसीलिए color changing वाला trend ना बहुत ज़्यादा भी रिसेंटली तूल पकड़ गया है, स्पेशली द फाउंडेशन एंड द सीसी क्रीम और द सनस्क्रीन। आई थिंक ये वाला ट्रेंड इज सच अ गिमिक, बिकॉज नो मैटर वॉट यू डू, आपका जो फाउंडेशन है अगर आप डीपर साइड पर हो तो वो एशी और वाइट ही लगेगा। द science behind this is, so I tried creating one such product and then I scrapped it because I thought what bullshit is that. तो so the science behind this is कि उसमें क्या होता है ना, नॉर्मली जो आपका फाउंडेशन होता है वो अच्छे से सारा का सारा बेसेस और कलर पिसा हुआ होता है तो आपको वो पिगमेंट दिखता है। whereas when you talk about the color changing foundations, तो बेस के अंदर जो पिगमेंट है ना वो ग्रैन्यूल्स के अंदर छुपा हुआ होता है एंड इट्स नॉट वेल ब्लेंडेड, सो व्हेन यू ब्लेंड इट ऑन योर स्किन तब कलर फूट के बाहर आता है। Now if you see the brands that are creating this product, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 5 शेड होंगे, 6 शेड होंगे, nothing beyond that, and वो 5 से 6 शेड से फेयर टू मीडियम स्किन टोन को ही केटर करेगा। मीडियम भी मतलब आई एम बीइंग वेरी जेनरस व्हेन आई एम सेइंग दिस, डीपर स्किन टोन के लिए कुछ है नहीं। एंड बाई चांस अगर आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया एंड अगर आप डीप स्किन साइड पर हो तो आप भूत ही लगोगे, बिकॉज आपकी स्किन टोन से वो मैच नहीं करेगा। जबकि उसको मार्केट इस तरीके से किया जाता है कि ये आपकी स्किन टोन से ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, विच विल नेवर हैपन, बिकॉज एज आई एक्सप्लेन्ड कि वो ग्रैन्यूल्स के अंदर कलर छिपा हुआ है एंड कलर जो छिपा हुआ है वो एक स्पेसिफिक कलर का होगा, तो हाउ विल इट टर्न टू योर स्किन कलर? दैट डजंट मेक सेंस एंड दैट विल नेवर वर्क एंड इट्स सच अ गिमिक जिससे आपको 100 कोस दूर रहना चाहिए। डू नॉट फॉल फॉर एनीथिंग दैट इज़ कलर चेंजिंग, स्पेशली फाउंडेशन, सीसी क्रीम एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन फिर भी चल जाता है बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलर इज़ वेरी वेरी लेस, तो ब्लेंड हो जाएगा तो तब पता नहीं चलेगा। बट सीसी क्रीम्स, बीबी क्रीम्स एंड फाउंडेशंस, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम एंड बाय शेड्स जहाँ पर समझ में आए कि शेड्स क्या है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत बड़ी डिबेट छेड़ देने वाला है, बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किन टाइप कैसा है। स्किन केयर की तरह मेकअप भी बहुत स्किन टाइप डिपेंडेंट होता है। एनीथिंग दैट इज मेड फॉर ऑयली स्किन वो ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, एंड एनीथिंग दैट इज मेड फॉर ड्राई स्किन वो ऑयली स्किन वाले लोग नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइमर खरीदने जाते हो मार्केट में फॉर ड्राई स्किन, यू विल गेट अ हाइड्रेटिंग प्राइमर और अ ड्यूई प्राइमर, राइट, बट वो सेम इफेक्ट आपको एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर से भी मिल सकता है। सो डू यू नीड अनदर प्राइमर टू गिव you the hydration? I don't think so, and that is where I say that do not buy a primer specifically if you have dry skin. If you have problems जिनको address करना ज़रूरी है,
तब ही आपको प्राइमर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इन लार्ज पोर्स, यू हैव बम्पी स्किन, तो एक स्मूथनिंग एंड पोर फिलिंग प्राइमर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, एंड दैट्स व्हेन अ प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आई डोंट थिंक सो यू नीड अ प्राइमर टू hydrate your skin and keep it hydrated throughout the day. A moisturizer will do a job. अच्छा सा, बहुत अच्छा सा heavy moisturizer use करो and then use your foundation and you're good to go. In fact, a strobe cream will also do the job. You do not need a specific primer for that. This next product is also in the primers category, but it is totally not needed and I don't think a lot of people even use them. But अगर आप कभी सोच भी रहे थे ना that you need an eye primer in your life, well you do not, because आपका concealer जो है वो आपका काफ़ी हद तक काम कर देगा. So आई प्राइमर का काम क्या होता है कि आई शैडो को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, पर अगर आप कंसीलर के ऊपर आई शैडो यूज़ करते हो तो वो भी उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। प्लस फ़ायदा ये मिलता है कि कंसीलर के ऊपर जब आप अपना आई शैडो यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से पॉप होकर आता है। सो डू नॉट वेस्ट योर मनी एक आई प्राइमर खरीदने में, रादर इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड कंसीलर। एंड दैट्स इट। हर प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना है। अ लॉट ऑफ टाइम हम दूसरों को यूज़ करते हुए देखते तो हैं प्रोडक्ट एंड देन वी एंड अप बाइंग देम लेटर ऑन रिग्रेटिंग कि हमने क्यों ही खरीद। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो ना, ऑलवेज असेस इट नाइसली। असेस किस बेसिस पे करना है आपको कि क्या वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस, क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके कंट्री के वेदर के हिसाब से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस तरीके के और भी पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से लिस्ट डाउन कर सकते हो बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। आप इस सारे पैरामीटर्स के अगेंस्ट उसको चेक करो एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। आई एम ऑल अप फॉर कंज्यूमरिज्म बिकॉज इसी तरह इकोनॉमी चलती है, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट कांट एंड अप बाइंग एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट। सो बी अ माइंडफुल शॉपर, सोच समझ के खरीदो सो दैट आप उसको यूज़ भी कर पाओ एंड यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर मनी। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप है, या कोई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि काफ़ी हाइप्ड अप है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वी माइट हैव अ पार्ट 2 एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय।